हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 381 से लेके 390 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे और ये इस सीरीज़ का 39वां वीडियो है और इससे पहले मैंने 38 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 381 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू कम ऑफ सेकेंड बेस्ट। टू कम ऑफ सेकेंड बेस्ट का मतलब होता है टू कम नेक्स्ट टू द बेस्ट इन परफॉर्मेंस, यानी कि जो सबसे टॉप किया है किसी परफॉर्मेंस में उससे नीचे आना, यानी सेकंड पोजीशन पे आना, उसी को हम बोलते हैं कम ऑफ सेकंड बेस्ट। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही केम ऑफ सेकंड बेस्ट इन द कॉलेज लेवल म्यूजिक कंपटीशन। कॉलेज लेवल का म्यूजिक कंपटीशन हुआ था, उसमें एक बंदा सेकंड बेस्ट आया, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आया है। अगला हम देखते हैं टू कम डाउन इन द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है टू सिंक इन सोशल स्केल, यानी कि समाज में मान सम्मान गिर जाना। ऐसा कुछ गलत काम किए हैं आप जिसकी वजह से समाज में आपका मान सम्मान जो है वो गिर गया है, तो उसी को बोलते हैं हम कम डाउन इन द वर्ल्ड। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ए डिसऑनेस्ट मैन कम्स डाउन इन द वर्ल्ड। एक जो बेईमान आदमी होता है वो समाज में हमेशा अपना मान सम्मान खो देता है। तो इससे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कम टू एंकर। टू कम टू एंकर का मतलब होता है टू कम टू स्टे इन वाटर, यानी कि लंगर डालना या रुकना। जब जहाज को हार्बर में लगा दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लंगर डालना या रुकना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द शिप केम टू एंकर इन द हार्बर, यानी कि जहाज को हार्बर में लंगर डाल दिया गया है, रोक दिया गया है। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कम टू ए प्रीटी पास। टू कम टू ए प्रीटी पास का मतलब होता है टू बी इन ए डिफिकल्टी आउट ऑफ विच देयर इज नो स्केप, यानी कि कोई ऐसी मुसीबत में फंस जाना जहां से आप बाहर नहीं आ सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि कोई चक्रव्यूह में फंस जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, अभिमन्यु केम टू ए प्रीटी पास इन द वार अगेंस्ट कौरव। कौरवों के अगेंस्ट जो अभिमन्यु वार कर रहा था, लड़ाई कर रहा था महाभारत में, तो उसमें अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में फंस गया था और बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू कम टू एन अनटाइमली एंड। इसका मतलब होता है टू डाई प्रीमेच्योरली, यानी कि समय से पहले मर जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सिंगर के केम टू एन अनटाइमली एंड। सिंगर के को आप जानते होंगे, काफ़ी मशहूर सिंगर थे ये। इनका अभी डेथ हो गया था और ये अनटाइमली डेथ हुआ था। एकाएक इनका जो है वो डेथ हो गया था किसी स्टेज पे परफॉर्म करते करते। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू कम टू ए बैड एंड। टू कम टू ए बैड एंड का मतलब होता है टू बी यूजलेस, यानी कि बेकार हो जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, हिज प्लान केम टू ए बैड एंड। इसने जो प्लान बनाया था इस भाई साहब ने, वो क्या हो गया, बेकार हो गया, उसका अब कोई यूज नहीं रहा। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कम आउट ए बिजनेस विथ क्लीन हैंड। इसका मतलब होता है टू कम आउट परफेक्टली इनोसेंट वाइल अदर हैव बीन कॉट इन मिसडीड्स, यानी कि मान लीजिए कि कुछ करप्शन हुआ है या कोई गलत काम हुआ है, तो उसमें आप इनोसेंट बाहर आ गए, मतलब आप पे कोई चार्जेस नहीं लगा, लेकिन और लोग जो है उसमें फंस गए हैं। तो उसी को हम बोलते हैं टू कम आउट ए बिजनेस विथ क्लीन हैंड। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द ऑनेस्ट क्लर्क केम आउट ऑफ ए बिजनेस विथ क्लीन हैंड, यानी कि जो ईमानदार क्लर्क था वो पाक साफ बाहर निकल गया। कोई ऑफिस पे करप्शन का चार्ज लगा था, उसमें काफ़ी सारे लोग फंसे थे, लेकिन उसमें जो एक ईमानदार क्लर्क था वो बाहर निकल गया था बिना कुछ उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगे, और बाकी जो लोग थे उसमें फंस गए थे। तो इसे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कमिट वन सेल्फ टू। इसका मतलब होता है टू मेक वन सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, यानी किसी काम को करने की जिम्मेवारी लेना। तो उसी को बोलते हैं कमिट वन सेल्फ टू। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही कमिटेड हिमसेल्फ टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन ऑफ हिज डिसीज्ड फ्रेंड। इस बंदे ने जो है ये कमिट किया है कि इसका एक फ्रेंड था, उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो बच्चा है उसको देखभाल करने के लिए इसने कमिटमेंट किया है। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, यानी हिंदी में इसे हम कहते हैं तर्क वितर्क। सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि कोई भी चीज़ का फायदा और नुकसान, उसी को प्रोस एंड कॉन्स कहा जाता है। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्ट्राइक वेर डिस्कस्ड इन डिटेल। कोई स्ट्राइक होने वाला है, उसका क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा की गई।
तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। और प्रोस का मतलब होता है फायदा और कॉन्स का मतलब क्या होता है, नुकसान किसी भी चीज का। अगला हम देखते हैं टू कंडेम टू डेथ। इसका मतलब होता है टू अवार्ड पनिशमेंट ऑफ डेथ, यानी कि मौत की सजा सुनाना या मृत्युदंड देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ऑल एक्यूज्ड ऑफ निर्भया केस वेयर कंडेम्ड टू डेथ बाय द कोर्ट। जितने भी दोषी थे निर्भया केस के, वो सारे को मौत की सजा सुना दी गई थी और सभी को फांसी दे दिया गया था। तो इसे कनेक्ट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। तो होप आपको ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।